यूक्रेन और रूस के बीच जारी भीषण जंग अब मैराथन युद्ध में तब्दील हो गया है। जो वॉर 72 घंटे की तैयारी के साथ शुरू किया गया वो 3 हफ्ते तक खिंच गया है। और अगर युद्ध अब भी खिंचता रहा तो रूस पारंपरिक और एडवांस्ड हथियारों की श्रेणी में कमजोर होता जाएगा। फिर उसके पास वो विकल्प बचेगा जो पूरी दुनिया के लिए तबाही का सबब बन सकता है। बात परमाणु हमले की हो रही है। आखिर कैसे दुनिया इस डर के करीब जा रही है, देखिए इस एक्सप्लोसिव रिपोर्ट में। यूक्रेन के राष्ट्रीय रक्षा दल पर बरस रही तबाही की यह तस्वीर युद्ध के 22वें दिन की है। डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक के अंदर विद्रोही मिलिशिया ने यूक्रेनी फोर्स को चौतरफा घेर कर किस तरह लाचार बना दिया, ये वीडियो उसका सबसे बड़ा सबूत है। यूक्रेनी फोर्स के जवानों ने भी जान की बाजी लगाकर जंग में उतरकर जवाब दिया। लेकिन 22वें दिन रूस ने दिखाने की कोशिश की है कि पुतिन आर्मी ज़ेलेंस्की के जवानों पर किस कदर भारी पड़ रही है। वीडियो में जो टैंक, आर्टिलरी और आर्मर्ड व्हीकल आप देख रहे हैं वो यूक्रेनी फोर्स के। अब हवा में उड़ान भरते रूस के KA-52 और Mi-28N से बरसते बारूद को भी महसूस कीजिए। लुहांस्क में बरस रही ये आग सब खाक करने को उतावली है। पिछले 3 हफ्तों से ऐसी ही तस्वीरें यूक्रेन को दहला रही हैं, जिसे रूस यूरोपियन यूनियन और नाटो से करीबी का सिला बता रहा है। लेकिन सवाल यह है, रूस आखिर कब तक इस तरह यूक्रेन पर बारूद बरसाता रहेगा? क्या निकट भविष्य में इस जंग का अंत होगा, या फिर रूस की बढ़ती आक्रामकता की वजह से इस जंग की आशंका में डूबा भीषण रूप दिखना अभी बाकी है? 24 फरवरी 2022 सच साबित हुई आशंका। 16 मार्च 2022 एटमी हमले का बढ़ा खतरा। दरअसल पिछले 3 हफ्ते से हाहाकारी बारूद बरस रहा है, लेकिन अब तक यूक्रेन को हथियारों की मदद के अलावा किसी से कुछ नहीं मिला। जबकि दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रूस के खिलाफ कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए, जिससे रूस की अर्थव्यवस्था डगमगा गई। लेकिन ना तो रूस कदम पीछे खींचने को राजी है, ना ही यूक्रेन हार मानने को तैयार। इन हालातों में रूस के पास सबसे अंतिम विकल्प के तौर पर जो बचता है वो सिर्फ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल है। लिहाजा एटमी हमले का खतरा लगातार बढ़ता दिख रहा है। परमाणु हमले के बढ़ते खतरे को लेकर रूस की अर्थव्यवस्था वाला मुद्दा सिर्फ एक पक्ष है, लेकिन इस खतरे को लेकर अतीत की और भी मजबूत तैयारी का विफल होना सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। दरअसल 3 हफ्ते के युद्ध में नतीजे रूस के अनुकूल नहीं है। रूस ने महज 72 घंटे में कीव पर जीत की कल्पना की थी, लेकिन युद्ध इतना लंबा खिंच गया कि रूस खुद संकट में आ गया। अब रूस के पास युद्ध खत्म करने का विकल्प सिर्फ परमाणु हथियार हो सकता है। यानी वाकई मनमाफिक नतीजे न मिलने से रूस परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की राह पर आगे बढ़ सकता है। और इस कल्पना का साकार रूप है प्रेसिडेंट पुतिन का अपनी न्यूक्लियर फोर्स को एक्टिव करना। जिसे लेकर अमेरिका और यूएन दोनों आशंका जता चुके हैं।
दोनों ने साफ कर दिया है कि रूसी प्रेसिडेंट का रूसी हथियारों को लेकर जारी किया गया अलर्ट असामान्य है। इसलिए रूस किसी भी वक्त परमाणु हमला बोल सकता है। हालांकि रूस के परमाणु हथियारों के टारगेट पर कौन होगा अभी इसका अंदाजा नहीं लगाया गया, लेकिन अलर्ट पूरी दुनिया के लिए है। दरअसल रूस को छोड़कर जो दूसरे परमाणु देशों के पास हथियार हैं, अगर उन सब की गिनती कर ली जाए तो भी रूस के हथियार उनसे कहीं ज़्यादा हैं। और जो हालात इस समय रूस ने बना दिए हैं, उसमें रूस कभी भी इन एटमी हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। पश्चिमी देशों ने भी परमाणु हमले को लेकर चिंता जता दी है, लेकिन वो स्थिति क्या होगी जो सबके लिए डरावनी होगी, वो समझिए। क्योंकि युद्ध जितना लंबा खिंचेगा, रूस उतना कमजोर होगा। नेटो और यूरोप से यूक्रेन को हथियार मिलते रहेंगे। एक वक्त ऐसा भी आएगा जब रूस के कन्वेंशनल हथियारों का भंडार खत्म हो जाएगा। मदद के साथ यूक्रेन कन्वेंशनल वॉर जोन में डटा रहेगा। ऐसे हालात बनने पर अंत में रूस महाविनाश के हथियार का इस्तेमाल कर सकता है, और ऐसा हुआ तो फिर महातबाही होगी। यूक्रेन के अंदर जिस तरह रूसी सेना के जवान अभी चौकियों पर तैनात नजर आ रहे हैं, उसका चौकियों पर कब्जा कमजोर हुआ तो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल हो सकता है। जो शॉर्ट रेंज के हिसाब से अलग अलग जगहों पर तबाही मचाएंगे। मुमकिन है इनकी मारक क्षमता कम हो, लेकिन फिर भी ये जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में मची तबाही से ज्यादा हाहाकारी होंगे, और दुनिया की चिंता इसी हमले को लेकर बढ़ गई। दरअसल प्रेसिडेंट पुतिन ने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दी थी, लेकिन रूस की एटमी हमले की तैयारी के संकेत नहीं मिले थे। बाद में बैलिस्टिक मिसाइल्स की मूवमेंट से हमले की आशंका बढ़ गई। दुनिया भर में परमाणु हमले का अलार्म बजने लगा। अब दुनिया की कोशिश है कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल ना हो, क्योंकि इसके दूरगामी परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। खुद रूस पर इसका सबसे बुरा असर पड़ेगा। वहीं चीन जैसे रूस के करीबी देश से भी रूस की दूरियां बढ़ जाएंगी। लेकिन इस बीच यूक्रेन सबसे बुरे वक्त से गुजरेगा। दरअसल जब यूक्रेन ने अपने परमाणु हथियारों को खत्म किया था तो उसे दुनिया की बड़ी महाशक्तियों से सुरक्षा मिलने का भरोसा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता जा रहा है ये भ्रम का आवरण टूटता जा रहा है, और ऐसे में अब तमाम देश महाविनाश के इन हथियारों की होड़ में जुट सकते हैं। हालांकि डर रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल का भी है, जिसका दुनिया में सबसे बड़ा जखीरा रूस के पास बताया जाता है। लेकिन कीव पर कब्जे के लिए या अमेरिका के खिलाफ लड़ने के लिए रूस इस तरह के हथियारों के इस्तेमाल से बचना चाहेगा। लेकिन रूस के लिए परमाणु हथियारों का इस्तेमाल ज्यादा आसान बताया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।